जय हिंद कैडेट्स, वेलकम टू भाविभोर चैनल। आज हम एनसीसी के कुछ बेसिक्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे, जैसे एनसीसी के फादर कौन है, डीजी एनसीसी, एडीजी, एनसीसी फ्लैग, एनसीसी सॉन्ग और कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको एनसीसी के बारे में पता होनी ही चाहिए। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एनसीसी की फुल फॉर्म है नेशनल कैडेट कोर। इसकी स्पेलिंग है CORPS, लेकिन इसको पढ़ा जाता है कोर, नॉट कॉप्स, इट्स कोर, नेशनल कैडेट कोर। ये कब एग्जिस्टेंस में आई? इट केम इन एग्जिस्टेंस इन 16 जुलाई 1948। आज़ादी के सिर्फ एक साल बाद, ये डेट याद रखने की कोशिश करना, 16 जुलाई 1948। किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इट्स केम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, MOD। ओके, एक क्वेश्चन पूछते हैं जनरली, इसके पहले नाम क्या था? नेशनल कैडेट कोर का नाम पहले क्या था? तो उसको पहले बोला जाता था शुरुआत में यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर या फिर यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कोर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसके बारे में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछते हैं कि एनसीसी के फाउंडर या फादर कौन है इन इंडिया? तो एनसीसी के फादर या फाउंडर हैं पंडित हृदय नाथ खुंजरू। व्हाट वी कॉल इट, पंडित HN खुंजरू। एनसीसी का मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, एकता और अनुशासन इसका मोटो है। एंड इट वाज एडोप्टेड ऑन, ये कब एडोप्ट किया गया है? 23 दिसंबर 1957 को इसका मोटो जो था यूनिटी एंड डिसिप्लिन एडोप्ट किया गया। एनसीसी फ्लैग में 3 कलर्स होते हैं, जैसे आपने फ्लैग देखा होगा तो अभी दिखा देंगे फ्लैग भी। एनसीसी फ्लैग 3 कलर होंगे, कौन कौन से? रेड, डीप ब्लू एंड लाइट ब्लू। जो इसका रेड कलर होगा इट रिप्रेजेंट्स आर्मी, डीप ब्लू कलर रिप्रेजेंट्स नेवी एंड लाइट ब्लू कलर रिप्रेजेंट्स एयर फोर्स। ओके, एनसीसी के जो फ्लैग है उसके मिड में, बिल्कुल मिड में बीचों बीच लिखा रहता है NCC, जो किस कलर में लिखा रहता है? इन गोल्डन कलर। और जो सराउंड किया जाता है, सराउंडेड बाय लोटस, कमल के फूल बने रहते हैं उसके बगल में। जो कमल के फूल होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं एनसीसी डायरेक्टरेट को। कितनी है एनसीसी डायरेक्टरेट? 17। आप एनसीसी फ्लैग अगर कभी देखो उसमें काउंट करो तो आपको लोटस जो है वो 17 मिलेंगे। एंड उस जैसे लोटस बने रहते हैं साइड में 2 डॉट होती हैं एनसीसी के फ्लैग के बीच में, वो 2 डॉट रिप्रेजेंट करती हैं OTA, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी को। 2 ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी को रिप्रेजेंट करती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन सी? पहली होगी ग्वालियर, जो है आपकी मध्य प्रदेश में। सेकंड कैंप टी, जो है आपकी महाराष्ट्र के अंदर। इनको पढ़ेंगे ऐसे, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी ग्वालियर मध्य प्रदेश, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी कैंप टी महाराष्ट्र। राइट, नेक्स्ट चलते हैं एनसीसी सॉन्ग। एनसीसी सॉन्ग जैसा आपको पता ही होगा, एनसीसी सॉन्ग है हम सब भारतीय हैं। ये इंपॉर्टेंट है। इट इज़ रिटन बाय सुदर्शन फाकिर। इसके सुदर्शन फाकिर के द्वारा इसको लिखा गया है। एक क्वेश्चन पूछे पहले कौन सा था? शुरुआत में एनसीसी का सॉन्ग था कदम मिला के चल। नाउ इट इज हम सब भारतीय हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीसी इज हेडेड बाय। एनसीसी के हेड कौन है? डायरेक्टर जनरल बोलते हैं उनको, जैसे शॉर्ट फॉर्म में सुना होगा आपने, DG एनसीसी। ये जो डायरेक्टर जनरल एनसीसी होता है, इसकी रैंक क्या होती है? इस ऑफिसर की रैंक होती है लेफ्टिनेंट जनरल। एक रैंक वाली वीडियो बना देंगे आपके लिए जल्दी से, यूट्यूब चैनल पे इस पे आ जाएगी। लेफ्टिनेंट जनरल की उसकी रैंक होती है। एंड करंट, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आज के दिन, इस समय 2020 में हमारे करंट लेफ्टिनेंट जनरल हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा, जिनको मेडल मिले हुए हैं PVSM, AVSM, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल। मेडल्स एंड इनकी फुल फॉर्म्स के ऊपर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बहुत जल्द लेके आने वाले हैं आपके लिए। इसके जस्ट नीचे DG एनसीसी के नीचे आता है ADG। इसकी फुल फॉर्म होती है एडिशनल डायरेक्टर जनरल। इस ऑफिसर की रैंक होती है मेजर जनरल की। ओके, इससे जस्ट एक रैंक नीचे। इस जो करंट में अभी 2020 में हमारे करंट के ADG हैं, ADG ऑफ एनसीसी मेजर जनरल अनंत भूयान, BHUYAN, मेजर जनरल अनंत भूयान। ओके, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, डायरेक्टरेट हमारी कितनी है एनसीसी की? 17। एंड जो डायरेक्टरेट होती हैं, दोज आर हेडेड बाय एन ऑफिसर ऑफ रैंक ऑफ ब्रिगेडियर और इक्वलेंट। जिस ऑफिसर की रैंक ब्रिगेडियर की होगी या उसकी इक्वलेंट होगी, वो डायरेक्टर, किसी भी डायरेक्टरेट का हेड वो ऑफिसर होगा। फिर एनसीसी आपको पर्सनल डेवलपमेंट एंड ऑल दीज थिंग्स, पेट्रोटिज्म, यूथ डेवलपमेंट के बारे में बताती है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और फुल फॉर्म्स जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे एनसीसी आप ज्वाइन करोगे तो बार बार टर्म्स आपको सुनने को मिलेंगी। पहली बोलते हैं WTLO, ये बोलते हैं होल टाइम लेडी ऑफिसर, ठीक है। सेकंड ANO सुना होगा आपने, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर। फिर होता है GCI,
गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर, एक बोलते हैं पीआई स्टाफ, जब आप एनसीसी अपनी यूनिट में जाते हो कभी तो वहाँ पे पीआई स्टाफ आपको ट्रेन करता है, इसकी फुल फॉर्म है परमानेंट इंस्ट्रक्शनल स्टाफ। ओके, एक है GCGI, ये है सिविलियन ग्लाइडिंग इंस्ट्रक्टर, बेसिकली एयरफोर्स के अंदर पे होता है जो फ्लाइंग वगैरह सिखाते हैं उन कैडेट्स को। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट कैंप्स जो एनसीसी के अंदर पे होते हैं, बार बार आपने कैंप्स की शॉर्ट फॉर्म ही सुनोगे तो एक बार इनकी फुल फॉर्म देख लो, पता होनी चाहिए आपको ज़रूरी। ओके, कैंप्स होते हैं जैसे ATC, इस कैंप की फुल फॉर्म होगी एनुअल ट्रेनिंग कैंप। ओके, COC सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड कैंप, TSC थल सैनिक कैंप, VSC वायु सैनिक कैंप, NSC नौ सैनिक कैंप, एक होता है आपका NIC नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, एक होता है RDC रिपब्लिक डे कैंप, एक होता है YEP यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। ये केवल मेन जो कैंप हैं आपके वो मैंने बताए हैं, इसके अलावा भी वो और बहुत सारे कैंप्स एनसीसी में आपके करवाए जाते हैं। एक क्वेश्चन, एक फुल फॉर्म मुझे और याद आ रही है, IMA, दिस इज़ इंडियन मिलिट्री एकेडमी। इसके हेडक्वार्टर मेरे को कमेंट करके बताना कहाँ पर है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी के हेडक्वार्टर कहाँ है, मेरे को इसका आंसर कमेंट करके बताना। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको और ऐसी बहुत सारी एनसीसी की वीडियोस इस पर मिलने वाली है, प्लेलिस्ट में जाके एक बार चेक कर लेना। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।